त्यागी जी, महत्वपूर्ण बात सुप्रिया श्रीनेत ने उठाई कि भारत प्रजातंत्र की मदद कर रहा था अफगानिस्तान में, कोई भी सरकार रही हो, और इसीलिए इतना निवेश किया $3 बिलियन से ज्यादा का। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया था सर कि अब तो वहां शरिया से चलने वाली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सरकार बनने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में क्या भारत को निवेश जारी रखना चाहिए या भारत को प्रजातंत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा देश है भारत जो करेगा दुनिया देखेगी। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी तालिबान से बात कर रहे हैं। तालिबान का एक 9 सदस्य का डेलीगेशन त्यांजन हो आया है। केसी त्यागी जी, देखिए, एक तो गौरव जी, भारत के प्रधानमंत्री और शासक दल के द्वारा इस सवाल पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जो एक नया प्रयास हुआ, एक तो सबकी उसकी सराहना करनी चाहिए। अकेले भी सरकार विदेश नीति का संचालन कर सकती है, तो ये जो समन्वय आज कायम हुआ है, ये भारत की राजनीति के हिसाब से एक अच्छा लक्षण है। दूसरा, हमारी जब नाटो जा रहा था यहाँ से, अमेरिका अपनी फोर्सेस निकाल रहा था, उस समय बड़ी दुनिया भर के अखबारों में बड़ी खबरें छपी थी, और उसमें सबसे खतरनाक खबर थी कि पाकिस्तान के जो अलकायदा ग्रुप है, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे एंटी इंडिया ग्रुप हैं, प्लस वो तालिबान प्लस अलकायदा, ये खाली समय अब इनको मिल गया, ये कश्मीर में भी घुसपैठ कर सकते हैं जी। मैं फिलिस्तीन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, उसकी इंटरनेशनल पार्लियामेंट का मैं मेंबर भी हूं। अब वो कहते हैं वहां कई बार कि अब फिलिस्तीन छोड़ो, अब कश्मीर चलो। तो आने वाले समय में कश्मीर को लेकर के भी इन लोगों की जो शरीयत राज चलाना चाहते हैं उनकी नजरें फिरेंगी। ठीक। दूसरा ये है कि आज सोवियत संघ नहीं है, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद भी जो पावर ऑफ बैलेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पूरी दुनिया में बदला है। चाहे वियतनाम का था, चाहे अरब का था, चाहे क्यूबा क्राइसिस था, तो अमेरिका की दादागिरी चलती थी तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा होता था। मुझको 1971 की वार का याद है। सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय तो अमेरिका की भी दादागिरी नहीं चल रही है। अच्छा, चीन ने पहले ही बोल दिया है, चीन ने पहले ही तालिबान को क्या बोला है? सबसे पहले यह कहा है कि आप ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उन पर अंकुश लगाइए, तब हम आपसे आपकी मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भदौरिया जी, क्या यही भारत को भी करने की आवश्यकता है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर जैसे चीन दबाव चाहता है, वैसे ही हम भी तालिबान से कहें कि जम्मू और कश्मीर में, जो केसी त्यागी जी ने महत्वपूर्ण बात उठाई कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ना बढ़े, तो पहले ही तालिबान पर यह दबाव भारत डाले, तभी हम आगे बात करेंगे। क्या इस तरह की रणनीति हमारी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और मुझे लगता है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होगा वहां सरकार को किसी चीज से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चुनी हुई सरकार है हमारे देश के अंदर में, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह का वो स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि उनके दूसरी जगह भी जहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी लोग या हिंदुस्तान हमेशा लोकतंत्र की सपोर्ट करता है, लोकतंत्र को मानता है, तो जहां लोकतंत्र होता है वहां हिंदुस्तान कंफर्टेबल होता है। अब जहां लोकतंत्र नहीं होगा तो ये तो पॉलिसी सरकार को तय करनी पड़ेगी कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां किस तरह से वो उनके साथ अपने रिश्ते रखेगा। इसलिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी इसीलिए बुलाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार देश के हितों का ध्यान रखेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के हितों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा से भी कहता हूं, जो शुभ काम सरकार ने शुरू किया है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का, आगे भी जब फैसले सरकार लेगी और जो देश हित के फैसले होंगे उसके अंदर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। जब शुरुआत कर ही दिया तो आगे भी करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। राजीव जेटली इसका उत्तर जरूर आपको देंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राजीव जेटली, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इसका मकसद क्या है? केवल बताना क्या हो रहा है या राय लेना? क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि तालिबान एक हकीकत है अफगानिस्तान की? भले ही आप प्रजातंत्र चाहें, लेकिन अगर विश्व के और प्रजातंत्र तालिबान से बात कर रहे हैं तो क्या आपको भी वहां पर अपना दूतावास फिर खोलने की आवश्यकता है या दूतावास खोलने की बात चल रही है? राजीव जेटली, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो जब भी हम ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में फीडबैक भी लिया जाता है और वो बातें भी रखी जाती हैं कि देश किस तरीके से सोचता है अपनी विदेश पॉलिसी को, अपनी
आने वाले जो वक्त में तालिबान के साथ किस तरीके के संबंध होंगे उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, जो मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि वो ऑल पार्टी मीटिंग में निर्धारित होगा। लेकिन आपने गौरव जी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में जब राजनीति होती है तो अभी इस डिबेट में आप गौर करिएगा, आपने बोला ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को चाइना ने बोला है तालिबान से कि उसे खत्म किया जाए। अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से इस बात को बोल के दिखवा दीजिए, ये बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हाँ, जो चाइना जिस मूवमेंट के ऊपर तालिबान की नकेल कसना चाहता है हम भी उसके पक्षधर हैं, ये नहीं बोल पाएंगे उस बात को। यहां से शुरुआत होती है तुष्टीकरण की विदेश पॉलिसी की। यही वजह रही है हमारे देश में हमारी विदेश नीति की कमजोरी की, क्योंकि हमने अपने देश में अपने वोट के मद्देनजर अपनी नीतियां बनाई थी। हम भी यही कहते हैं कि आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत फिर इसका पलटवार करेंगी आप पर? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी पर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं विदेश मंत्री इजराइल की एक स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि आपने इतना बड़ा खामियाजा भुगता, आप लैक ऑफ एमुनिशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि आपने अपने वोट बैंक के आधार पर दूसरों देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को सुप्रिया श्रीनेत भी उत्तर देना चाहती हैं, केसी त्यागी जी भी इस मुद्दे पर जवाब देना चाहते हैं। मैं ईटीआईएम पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, देखिए बड़ा प्रश्न है ये, उस पर भी आऊंगा, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत पहले आप उत्तर देना चाहती हैं। मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। मैं पहली चीज तो यह कहना चाहती हूं कि विदेश नीति डोमेस्टिक वोट को देखकर कभी नहीं तय होती है। ये पिछले 7 साल में हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट क्या सुनना चाहते हैं और वहां विदेश नीति तय करते हैं। उसके चलते हमने अपने नेबरहुड में अपने को सबसे अलग थलग कर लिया है। कॉक्स बाजार में चीन आज लगा रहा है सबमरीन प्लांट, बांग्लादेश में चीन के साथ क्या चल रहा है सबको पता है। पाकिस्तान कभी हमारा सगा नहीं था, श्रीलंका तो बैर खाए बैठा है। हमने अपने नेबरहुड में, भूटान हमसे नाराज है, हमने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नेबरहुड लास्ट करके अपने आप को अलग थलग कर लिया, क्योंकि हमारी विदेश नीति हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस पे आधारित हो गई है। और ये काम बताइए आपकी विदेश नीति क्या थी? आपकी विदेश नीति बताइए। मैं अपने दोस्ताना संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ बता सकता हूं, आप मुझे बताइए। सुप्रिया जी अपना पक्ष रख लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, एक एक करके, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है अफगानिस्तान। हम और पड़ोसियों की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अफगानिस्तान पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोगों की जान पर बनाती है। जब आप बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की, और उस पर भी मुद्दा आ रहा है, तो एक एक करके सुप्रिया श्रीनेत जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही बात करना चाहती हूँ, आपको अपना वक्त मिल जाएगा, बौखलाइए मत। मैं वही बात करना चाहती हूँ। आज कोई ये गंभीरता समझ रहा है कि पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाच रहा है और वहां से उसको थोड़ा एहतियात मिल गया है वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने, और वो कश्मीर में कुछ करने की कोशिश करेगा, इसके बारे में कोई बात कर रहा है? अभी भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आज भी भक्त और ट्रोल और यहाँ पे प्रवक्ता बैठकर एक चीज मत करिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन परिपक्व तरीके से सरकार को हैंडल करने दीजिए।